early states of political state in India. Chapter 4 D words. First one political. 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 Political का मतलब होता है राजनीतिक. Second one is information. 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 Information का मतलब होता है जानकारी. Third one is community. 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 Community मतलब समुदाय. Fourth one is जनपद. JANPAD. जनपद. जनपद का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट. Fifth one is merchant. 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 Merchant means व्यापारी. Sixth one is unique. 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 Unique मतलब अनोखा. Seventh one is संघ. SANGH. संघ. संघ means एक यूनियन. Eighth one is monarchy. 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 Monarchy का मतलब होता है एक साम्राज्य. Ninth one is significant. 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 significant का मतलब होता है महत्वपूर्ण. Tenth one is utensils. 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 utensils मतलब बर्तन. Chapter number 4 early states of political system in India. Students, today we will learn how was the early state system in political India. We get information about the political system and institutions from the Vedas, epics and Buddhist texts. कि हमें जो पॉलिटिकल सिस्टम की इंफॉर्मेशन मिलती है तो किस में से हमें मिली है? वेदास, एपिक्स और बुद्धिस्ट टेक्स्ट में से. In the Vedic period or Vedic period, the form of statehood was similar to that of कबीलाई रूल. कि जो वैदिक पीरियड था तो स्टेटहुड था वो सिमिलर किससे था? जो कबीलाई रूल था उससे. इट्स द हेड वॉज कॉल्ड राजनिया. जो हेड था उसे क्या कहते थे? राजनिया. हु वॉज टू बी इलेक्टेड, जिसे इलेक्ट किया जाता था. पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन लाइक सभा एंड समिति एग्जिस्टेड. जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी जैसे कि सभा और समिति एग्जिस्ट करती थी. दिस कम्युनिटी वॉज ऑल्सो कॉल्ड विश. Afterwards, different types of political systems were implemented in India. जो ये कमेटी थी उसको क्या कहा जाता था? विश कहा जाता था. और उसके बाद afterwards, different types of political systems were implemented in India. उसके बाद इंडिया में अलग अलग तरह की political system में implementation आया. Think, how is the leader selected in the present age in India? तो इस तरह इसका क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि अभी प्रेजेंट एज है जो अभी फिलहाल चल रहा है तो इंडिया में किस तरह से लीडर सिलेक्ट किया जाता है? बच्चों, तो आप लोगों को पता है कि इट्स डन बाय इलेक्शन. Our next topic is जनपद. About 1000 BC, the earlier states of different clans were established in Punjab and the Ganges River area. About 1000 BC. तो 1000 BC के पहले जो अर्लियर स्टेट्स था उसमें डिफरेंट क्लैंस है जो एस्टेब्लिश हुए थे. कहाँ पर? पंजाब में. कहाँ पर? गंगेस रिवर एरिया के पास. दिस वेर कॉल्ड जनपद. को इसे क्या कहा जाता था? जनपद. जनपद वॉज द एरिया और प्लेस ऑफ अ पर्सन हैबिटेड. जनपद थी वो क्या था? एक पर्टिकुलर एरिया, एक प्लेस थी जहाँ पर पर्सन हैबिटेड मतलब कि रहते थे. The word जनपद is used in the sense of state. जो वर्ड जनपद है वो एक वर्ड यूज होता है एज अ फॉर्म ऑफ अ स्टेट के फॉर्म में. जनपद was a state system that was very unique from the clan society of Vedic age. जनपद वो ऐसा स्टेट था, ऐसी सिस्टम थी जो बहुत यूनिक मतलब कि सबसे अलग थी. किससे? जो अलग होती थी ऋग्वेदिक एज से. It includes the states of different groups like कुरु and पंचाल. उसके अंदर डिफरेंट स्टेट्स है वो इन्वॉल्व होते हैं जैसे ग्रुप्स है जैसे कि कुरु और पंचाल. महाजनपद. Around 6th century, about 16 महाजनपद have been found in India. कि अराउंड 6th century में कितने जनपद हमें मिले? महाजनपद 16 महाजनपद मिले. Found in India. Some of these महाजनपद्स were republics while some were monarchy type of states. उसमें से कुछ थे ऐसे जो रिपब्लिक थे और कुछ ऐसे थे जो मोनार्की थे. These महाजनपद्स आर आउटलाइटेड इन द फॉलोइंग टेबल. कि ये जो 16 महाजनपद हमें मिले हैं वो नीचे टेबल में हमें दिए गए हैं. 16 महाजनपद. नंबर 1
महाजनपद, उसके बाद है कैपिटल और उसका करंट लोकेशन। फर्स्ट वन अगना, कैपिटल कौन सा है? चंपा, करंट लोकेशन क्या है? ईस्ट बिहार। सेकंड वन इज वाजी, कैपिटल वैशाली, नॉर्थ बिहार। थर्ड वन इज माला, तो कैपिटल क्या है? कौशिनारा, एरिया नियर गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। फोर्थ वन इज काशी, कैपिटल वाराणसी, करंट लोकेशन वाराणसी, उत्तर प्रदेश। फिफ्थ वन इज मगध, तो उसका कैपिटल क्या है? गिरिव्रज, राजगिरी, साउथ बिहार। सिक्स्थ वन कौशल, कैपिटल सरवस्ती, अयोध्या, करंट लोकेशन अवध, उत्तर प्रदेश। सेवेंथ वन इज वत्सा, कैपिटल कौशंबिया, करंट लोकेशन एरियाज नियर प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। एथ वन इज शेडी, कैपिटल सुकमिति, करंट लोकेशन द रीजन बिटवीन यमुना एंड नर्मदा, सेंट्रल इंडिया। नाइन्थ वन इज पंचाल, कैपिटल अछिटारा, कंपालिया, करंट लोकेशन बद्यू, एरिया नियर बर्ली, उत्तर प्रदेश। टेंथ वन इज सुरसेन, कैपिटल मथुरा, करंट लोकेशन रीजन नियर मथुरा, उत्तर प्रदेश। 11th वन इज कुरु, कैपिटल इंद्रप्रस्था, करंट लोकेशन रीजन नियर दिल्ली एंड मीरूट। 12th वन इज अस्माका, कैपिटल कौंडन्या, करंट लोकेशन ऑन द बैंक ऑफ गोदावरी रिवर। 13th वन इज अवंती, उज्जैन रीजन ऑफ मालवा। 14th वन इज मत्सिया, विराटनगर रीजन नियर जयपुर, राजस्थान। 15th वन इज गंधार, तक्षशिला, रीजन नियर पेशवार एंड रावलपिंडी। 16th वन इज कंबोज, लाजपुर रीजन नियर साउथ वेस्ट कश्मीर। तो बच्चों ये थे 16 महाजनपद। अकॉर्डिंग टू द बुक अगोतराय निकाया रिटन इन पाली लैंग्वेज, देयर वे 16 महाजनपद इन पोस्ट वैदिक पीरियड। कि अकॉर्डिंग टू ये जो बुक है अंगुत्तरा निकाया, वो कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई है? पाली लैंग्वेज में लिखी गई है, और उसमें 16 महाजनपद है वो मेंशन किए गए हैं। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट ट्राइब्स आर शोन इन द मैप, कि उसमें से कुछ इम्पोर्टेंट ट्राइब्स है वो मैप में दिखाए गए हैं। Student, this is a map of Mahajanpad and town. Here we can see many places like Takshashila, Kuru, Magdad, Vatsa, Ujjain, Avanti, etc. तो ये मैप में हमें अलग अलग प्लेस हमें इसमें मेंशन करके दिखाई गई है। Monarchy, state system. The state in which the king was chief was called monarchy. ऐसा स्टेट जहाँ पर किंग है वो चीफ है, उसको क्या कहा जाता था? मोनार्की। Among the Mahajanpads of this time, there was competition for power, which mainly consisted of 4 powerful states: Magad, Kosal, Vatsa, Avanti, in which Magad eventually became famous as powerful state. तो क्या होता था? जो ये महाजनपद से उस टाइम में क्या रहता था? कंपटीशन रहता था। किसका कंपटीशन रहता था? कि कौन से राजा के पास कितना पावर है, जिसमें 4 मेन पावरफुल स्टेट थे। पहला था मगध, कौशल, वत्सा और अवंती। उसमें से चारों में से जो इवेंचुअली जो फेमस बना और पावरफुल स्टेट बना वो था मगध। एट द टाइम ऑफ बुद्धा इन मोनार्की स्टेट सिस्टम, मगध बिकेम पावरफुल महाजनपद। जो बुद्धा रिलीजन का जो टाइम था तब मोनार्की सिस्टम में मगध था वो एक पावरफुल महाजनपद बना। 3 पावरफुल डेस्टिनीज रूल्ड ओवर मगध, उनमें 3 पावरफुल डेस्टिनीज बनी और रूल किया मगध के ऊपर। उसमें से फर्स्ट वन है हरियांका डेस्टिनी। बिबिसर वॉज द फाउंडर ऑफ दिस डेस्टिनी, बिबिसर नाम का पर्सन था वो फाउंडर था इस डेस्टिनी का। हेडक्वार्टर कैपिटल ऑफ मगध वॉज राजगिरी, जो कैपिटल था मगध का वो कौन सा था? राजगिरी, गिरिव्रज, विच वॉज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ गंगा एंड सन रिवर, जो कहाँ पर सिचुएटेड था? गंगा एंड सन रिवर पर। आफ्टर हिम हिज सन अजस्त्रशत्रु, उसके बाद जो ये बिबिसर था उसके बाद जो उसका सन था अजस्त्रशत्रु केम टू द पावर, कि उसको पावर मिला एंड मेड पाटलिपुत्र पटना हिज कैपिटल। फिर उसके बेटे ने आकर एक और पावरफुल स्टेट बनाया जिसका नाम क्या गया? पाटलिपुत्र, जिसे ब्रैकेट में क्या लिखा है? पटना कहा जाता है। ही फॉट अ वार विथ वाजी यूनियन एंड डिफीटेड लिचिवास इन हिज
दिस वे ही एक्सटेंडेड द रूल ऑफ मगध, कि उसने क्या किया, ये कैपिटल बनाया, फिर उसने वॉर किया किसके सामने, वाजी के सामने, वाजी यूनियन के सामने, और डिफीटेड, उसको डिफीटेड किया लिचिवास को। इन दिस वे, उसी तरह से उसने एक्सटेंड किया, मतलब कि आगे बढ़ाया रूल किसका, मगध का रूल आगे बढ़ाया। उसके बाद है नाग डेस्टिनी। तो नाग डेस्टिनी क्या है, नाग डेस्टिनी केम टू पावर आफ्टर हरियंका डेस्टिनी। हरियंका डेस्टिनी के बाद जो आता है वो है नाग डेस्टिनी, विच इंक्लूड्स किंग नेम शिशुनंगा हु वॉज एसोसिएटेड विथ बुद्धिधा रिलीजन। जो उनके जो किंग थे उसका नाम क्या था, शिशुनंगा, और वो किससे एसोसिएटेड करते थे, बुद्धा रिलीजियन से। उसके बाद है थर्ड वन है नंद डेस्टिनी, जो तीसरी है। नंद डेस्टिनी एस्टेब्लिश बाय महापद्मनंद वॉज मोस्ट पावरफुल। जो नंद डेस्टिनी है एस्टेब्लिश की किसने, महापद्मनंद ने, जो बहुत मोस्ट पावरफुल मतलब कि सबसे पावरफुल थी। महापद्मनंद इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट इंडियन एम्पोरियर, की जो महानंद है उनको एक फर्स्ट इंडियन एम्पोरियर कहा जाता है। ड्यूरिंग हिज टाइम मगध हैड बिकेम द मोस्ट पावरफुल स्टेट ऑफ इंडिया, कि उनके जो टाइम ड्यूरेशन चल रहा था तो मगध था वो मोस्ट पावरफुल स्टेट बन गया था पूरे इंडिया का। एट दैट टाइम ऑफ अलेक्जेंडर इन्वेंशन ऑन इंडिया, मगध वॉज रूल्ड बाय नेम धनानंद ऑफ डन डेस्टिनी। मगध है वो रूल किया जाता था किसके, किंग कौन से नेम के द्वारा, धनानंद, और वो कौन सी डेस्टिनी में थे, नंद डेस्टिनी में थे। वैशाली वाजी स्टेट। Monarchy wished to increase their power and empire by occupying the surrounding territories, कि मोनार्की विश किया, कि उन्होंने विश की कि इंक्रीज करें उनके पावर और उनके एम्पायर को, किस तरह से ऑक्यूपाई करके, सराउंडिंग जो उनके आसपास जो टेरिटरीज है उनको ऑक्यूपाइंग करके। सीइंग दिस लिचिवाइज वाजी गत्युक वेद शंक्या माला एक्सेट्रा 8 or 9 tribes who established the union state for their protection was known as वाजी state। तो जो ये सारे मिलकर हुए थे, 8 या 9 ट्राइब्स मिलकर एस्टेब्लिश हुए यूनियन स्टेट के लिए, अपने फॉर देयर प्रोटेक्शन, के प्रोटेक्शन के लिए, उसे क्या कहते हैं, वाजी स्टेट कहते हैं। द कैपिटल ऑफ लिचिनिवास वॉज द मेन सेंटर ऑफ यूनियन स्टेट। जो कैपिटल था लिचिनिवास का वो एक मेन सेंटर था यूनियन स्टेट के लिए। Thus it was named Republic of वैशाली, इसलिए उसको क्या नाम दिया गया था, रिपब्लिक ऑफ वैशाली। द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द, जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन था उस स्टेट का, रिपब्लिक। अ रिपब्लिक इज अ स्टेट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूल्ड बाय हेड हु इज इलेक्टेड बाय द पीपल। तो बच्चों रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, अब रिपब्लिक इज अ स्टेट, एक ऐसा स्टेट जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूल्ड होता है किससे, के हेड से, जो किस उस हेड को कौन सिलेक्ट करता है, पीपल, मतलब कि लोग सिलेक्ट करते हैं। द रिपब्लिक वॉज सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ द एशियन स्टेट एंड सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। जो रिपब्लिक था वो एक सिग्निफिकेंट फीचर था एशियन स्टेट का और सिस्टम ऑफ गवर्नेंस का। द कॉमन मीनिंग ऑफ गाना इज मास। जो कॉमन मीनिंग है गाना का वो है क्या है, मास मीन्स ग्रुप। अ स्टेट रन बाय मोर देन वन मेंबर कैन बी कॉल्ड अ रिपब्लिक। एक ऐसा स्टेट जो रन करता है, चलता है, एक से ज़्यादा मेंबर उस स्टेट को चलाते हैं, उसे क्या कहते हैं, रिपब्लिक। एट दिस टाइम देयर वेर सम स्टेट्स इन विच द किंग वॉज चूजन बाय द पीपल, कि उस दौरान कुछ स्टेट्स ऐसे थे जिसमें किंग को सिलेक्ट किया जाता था बाय द पीपल। सच अ स्टेट वॉज कॉल्ड रिपब्लिक। वैसे स्टेट को क्या कहा जाता था, रिपब्लिक। देयर वेर रिपब्लिक्स ऑफ लिचिवा, ऑफ वैशाली, शंक्यास ऑफ कपिलवस्तु, वेद ऑफ मैथिली, माला ऑफ कौशिनारा एक्सेट्रा। ये जो रिपब्लिक्स थे। इन अ सच अ सिस्टम ऑफ अफेयर्स ईच मेंबर वॉज गिवन द स्टेट ऑफ किंग, कि ऐसी सिस्टम थी जो ये रिपब्लिक की, उसमें हर एक मेंबर को क्या का स्टेटस मिलता था, एक किंग का स्टेटस मिलता था। आफ्टर दैट नो दिस गाना, गाना वर्ड यूज्ड फॉर ग्रुप ऑफ मेनी मेंबर्स। जो ये गाना वर्ड है वो इस्तेमाल होता है ग्रुप के लिए, ऑफ मेनी मेंबर्स। गाना मीन्स ऑर्गेनाइजेशन और ग्रुप। नाउ नेक्स्ट वन इज संघ। संघ मीन्स ऑर्गेनाइजेशन और असेंबली। संघ का मतलब क्या होता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई असेंबली। रिपब्लिक वॉज गवर्न बाय द सभा, बिकॉज ऑफ विच इट वॉज कॉल्ड द रिपब्लिक। तो बच्चों इसका मतलब क्या है, जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन था वो रिपब्लिक था, वॉज गवर्न बाय द सभा। जो ये कौन टैकल करता था, सभा करती थी।
बिकॉज ऑफ इट, इसीलिए उसको क्या कहा जाता था, रिपब्लिक। इन रिपब्लिक ऑल द पावर्स ऑफ हाउस रेस्टेड इन द हैंड्स ऑफ द मेंबर्स, की रिपब्लिक में जो पावर्स थे हाउस के वो सारे मेंबर्स के हाथ में थे। ऑल द मेंबर्स सैट इन अ सभा एंड ऑल अफेयर्स वेर पास्ड इन द हाउस ऑफ बाय वोट एंड अनएमिटी। जो ये मेंबर्स थे वो सब क्या करते थे, सभा में बैठते थे और सारी जो मैटर्स होते थे अफेयर्स वो पास करते थे, डिस्कस करते थे, किस तरह से, वोट करके या अनएमिटी से। द प्लेस वेयर मीटिंग वॉज हेल्ड वॉज कॉल्ड साइक्टम, जो ऐसी जगह जहाँ पर ये मीटिंग हेल्ड होती थी उस पर इसको क्या कहा जाता था, साइक्टम कहा जाता है। द एल्डरली एज वेल एज यूथ वेर सिलेक्टेड एज द मेंबर्स ऑफ द स्टेट असेंबली। तो ये जो असेंबली होती थी उसमें एल्डरली मतलब कि इसमें कोई एज लिमिट फिक्स नहीं थी, फिक्स ऐसे नहीं था कि हाँ ये बड़े ही इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, छोटे नहीं कर सकते, तो उसमें जो यूथ थे वो भी पार्टिसिपेट कर सकते थे। द रिपब्लिकन इलेक्टेड देयर प्रेसिडेंट फॉर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन हु हैज़ चूजन बाय इलेक्शन। जो क्या होता था, जो ये रिपब्लिकेशन है इलेक्ट करते थे अपना प्रेसिडेंट, किसके लिए, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। किस तरह से, एक इलेक्शन के फॉर्म करते थे और उसमें से इन द रिपब्लिक ईच मेंबर वॉज कंसिडर एज द किंग। जो ये रिपब्लिक था उसमें हर एक मेंबर को एक एज अ किंग कंसिडर किया जाता था। Republicans had their own council in which many important issues like administration, defense, war, territory, etc. were discussed and then decided। कि रिपब्लिक थे उसके ओन काउंसिल्स में उसमें बहुत सारे से इंपॉर्टेंट इश्यूज डिस्कस होते थे, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, डिफेंस के लिए, वार के लिए, टेरिटरी के लिए एक्सेट्रा, उसको डिस्कस किया जाता था और उसके बाद उसमें से क्या करना है वो डिसाइड किया जाता था। एनी मेंबर कुड एंजॉय मेंबरशिप फॉर अ फिक्स टाइम ओनली। उसका जो कोई मेंबर होता था वो एंजॉय कर सकता था इस मेंबरशिप के लिए एक फिक्स टाइम के लिए। एन एग्जीक्यूटिव कमिटी असिस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट। कि उस जमाने भी एक एग्जीक्यूटिव कमिटी थी जो असिस्ट करती थी किसको, प्रेसिडेंट के लिए, ऑफ द रिपब्लिक इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट। थिंक, Can the republics of Asian India be represented as democratic states? जो ये है रिपब्लिक्स ऑफ है एशियन इंडिया के, उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम डेमोक्रेटिक स्टेट के फॉर्म पर। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज द सिमिलैरिटी बिटवीन द रिपब्लिक्स ऑफ एशियन इंडिया एंड टुडेज डेमोक्रेसी। कि रिपब्लिक ऑफ इंडिया एशियन इंडिया है और आज की डेमोक्रेसी है, उसके बीच में सिमिलैरिटी क्या है। तो बच्चों आपको सोचना है और फाइंड आउट करना है। Our next topic is social life and state administration of republic state. According to archaeologists, people of this time lived in simple house। कि आर्कोलॉजिस्ट के मुताबिक जो ये लोग रहते थे उस जमाने में वो एक सिंपल हाउस में रहते थे। They were associated with pastoral activities। वो किससे जुड़े हुए थे, पेस्ट्रल एक्टिविटीज़। बच्चों पेस्ट्रल एक्टिविटीज़ मतलब होता है पशुपालन की एक्टिविटीज़। At this time crops like wheat, rice, barley, sugarcane, sesame, mustard, cereals were grown। इस तरह से क्रॉप्स करते थे। People might have been using clay vessels, especially because archaeologists have found some of these vessels। क्या मान सकते हैं कि उस ज़माने में लोग है क्ले वेसल्स, क्ले के वेसल्स मतलब कि बर्तन इस्तेमाल करते होंगे। क्यों, क्योंकि बिकॉज आर्कोलॉजिस्ट हैव फाउंड सम ऑफ दिस, क्योंकि आर्कोलॉजिस्ट को ये मिले हैं। सम ऑफ द पॉटरी फाउंड एट द टाइम एंड ड्राइंग्स ऑन देम, क्योंकि उसमें पॉटरी भी मिली है जिसके अंदर क्या किया गया है, उसके ऊपर ड्राइंग भी किया गया है। दिस यूटेंसिल्स वेर पेंटेड इन ग्रे कलर। और ये जो यूटेंसिल्स थे, बर्तन थे, वो ग्रे कलर से पेंट किए जाते थे। बच्चों यहाँ पर फिगर है 4.2, उसमें दिखाया गया है पेंटेड वेसल। At this time, ruler of every state did every possible thing for the defense of his state। कि उस दरमियान जो उसके रूलर होते थे स्टेट के, वो सारी पॉसिबल चीज़ करते थे ताकि अपने स्टेट को वो डिफेंस कर सके। फॉर दिस रीजन स्ट्रॉन्ग एंड हाई फोर्ट्स वेर बिल्ड अराउंड द स्टेट कैपिटल। कि इसके लिए वो क्या करते थे, एक स्ट्रॉन्ग और हाई फोर्ट्स के, हाई फोर्ट्स मतलब कि एक स्ट्रॉन्ग और हाई मतलब कि ऊंचे किले बनाते थे। तो अराउंड द कैपिटल, उनका जो स्टेट कैपिटल होता था उसमें प्लेंटी ऑफ स्टोन्स एंड ब्रिक्स वेर यूज्ड इन इट। उसमें प्लेंटी मतलब कि लॉट ऑफ स्टोन्स और ब्रिक्स इस्तेमाल होते थे। सम ऑफ द किंग्स यूज्ड टू बिल्ड लार्ज टॉल एंड मैग्निफिशिएंट वॉल्स अराउंड देयर किंगडम।
टू शोकेस देयर पावर एंड प्रॉस्पेरिटी। उसमें से ऐसे कुछ किंग ऐसे भी थे जो क्या करते थे, बहुत बड़े लार्ज और टॉल मैग्निफिशेंट वॉल्स बनाते थे। कहाँ पर? अराउंड देयर किंगडम, कि उनके किंगडम के आसपास, टू शोकेस, ताकि वो क्या कर सके, शोकेस कर सके उनके पावर और उनकी प्रॉस्पेरिटी। बच्चों, प्रॉस्पेरिटी का मतलब होता है समृद्धि। द ब्रिक वॉल फ्रॉम प्रयागराज डेट्स बैक अराउंड 2500 years ago। उसमें जो ब्रिक वॉल है प्रयागराज की, वो कितने ईयर्स पुरानी है? 2500 years ago। सो वी कैन से दैट forts with high walls might have been constructed at this time। इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो ये फोर्ट की जो दीवारें हैं वो उस ड्यूरेशन में बनी होगी। तो बच्चों, यहाँ पर फिगर 4.3 है, उसमें पिक्चर बताया गया है। 4.3 ब्रिक वॉल ऑफ फोर्ट प्रयागराज इलाहाबाद। All the Mahajanpad of this time needed a large army and a strong fort for their defense। जो ये सारे के सारे महाजनपद थे, उनको क्या चाहिए थी? नीडेड अ लार्ज आर्मी, एक बहुत बड़ी आर्मी और एक स्ट्रॉन्ग फोर्ट चाहिए था उनको डिफेंस करने के लिए। पीपल वेयर टैक्सेस टू मीट देयर नीड। तो जो उनकी प्रजा होती थी, जो लोग होते थे, उनके पास से क्या कलेक्ट किया जाता था? टैक्सेस कलेक्ट किया जाता। जैसे कि आज हम टैक्सेस पे करते हैं, उस ज़माने में भी टैक्सेस कलेक्ट होता था। फार्मर यूज टू गिव 6th part ऑफ देयर रियल टू द ट्रेजरी। की फार्मर को क्या, उनका जो क्रॉप का जो प्रोडक्शन होता था उसमें से 6th portion है उनको ये ट्रेजरी में देना पड़ता था। द आर्टिशियन यूज टू वर्क फॉर द स्टेट फॉर 1 day in a month। और जो आर्टिशियंस लोग होते थे उसको महीने में एक दिन ऐसा होता था कि ये उनके लिए काम करना पड़ता था। कैटरेरस गेव कैटल एज अ पार्ट ऑफ टैक्स। जो ये कैटरेरस होते थे उनको क्या देना पड़ता था? टैक्स के फॉर्म में अपनी कैटल देनी पड़ती थी। द मर्चेंट यूज टू पे टैक्स ऑन सेल ऑफ गुड्स। जो मर्चेंट्स मतलब कि जो व्यापारी थे, उनको क्या करना पड़ता था कि उनका गुड्स का जो सेल होता था उसके मुताबिक उनको टैक्स पे करना पड़ता था। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ महाजनपद एग्रीकल्चर स्टार्टेड टू इम्प्रूव ड्यू टू आयरन टूल्स। जो ये पीरियड चल रहा था महाजनपद का, उस दरमियान एग्रीकल्चर में क्या आया? थोड़ा इम्प्रूवमेंट आया। किसकी वजह से? आयरन टूल की वजह से।